हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी की एक और वीडियो में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। नहीं, मैं आपको कोई टेक्निकल टिप देने या फिर कोई मार्केट का अपडेट देने या कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई मेथड सिखाने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो कमेंट्स आए उनमें बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला है मुझे कि ट्रेडिंग पे वीडियोस बहुत हैं, आप साइकोलॉजी पे, आप ह्यूमन नेचर पर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। अगर कोई ट्रेडिंग वीडियो देखने के हिसाब से आया है तो वो स्किप कर सकता है इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसमें कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक भी बात नहीं बताने वाला हूँ। मैं मैं लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताने वाला हूँ इसमें, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने आज तक सीखा है। और सबसे पहले बधाई उन ट्रेडर्स को जिनको आज प्रॉफिट हुआ है। कुछ ने कमेंट्स करके बताया कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को बहुत बहुत। आज मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी पे, ज़िंदगी जीने के तरीके, ज़िंदगी जीनी कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक आदमी था, जॉब करता था, दिन भर परेशान रहता था। जॉब भी अच्छी थी उसकी, ऐसा कुछ नहीं कि जॉब बहुत ख़राब थी उसकी, बट दिन भर उसे लगता था कि बॉस मुझे ही क्यों डांटता है, मुझे ही सैलरी कम मिलती है। घर में बहुत सारी समस्याएं, कोई बीमार रहता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इवन वो तो छोटी छोटी समस्याओं से भी हर्ट हो जाता था। कभी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो उसे दिक्कत, कभी बारिश में भीग गया तो दिक्कत, हर चीज़ से दिक्कत उसे। पर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। तो उसे ऐसा लगता था कि भगवान मेरे ऊपर ही ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रखा है, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं, भगवान मेरी ही क्यों नहीं सुनता है, भगवान को मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। एक दिन गया जॉब से जल्दी घर पे, पूजा पाठ करने बैठ गया और भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के बोला, भगवान अब मैं घबरा गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरा बेड़ा पार लगा दो। आज आओ आप और मुझे मेरी समस्याओं से निकाल दो। सारी समस्याएं मेरे जीवन की समाप्त हो जाएं, मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं। आज आपको आना ही पड़ेगा और मेरी जीवन की सारी समस्याएं हटानी पड़ेगी, उनका निराकरण करना पड़ेगा आपको। ये कह के वो सोने चला गया। लकीली उसी रात को भगवान उसके सपने में आए। जी हाँ, सपने में आए भगवान खुद उसके। भगवान ने कहा, क्या हुआ, बस क्यों इतना दुखी हो। तो वो बंदा बोला, भगवान मैं कहाँ दुखी हूँ, आपने दुखी कर रखा है, मुझे खुश होने का कोई मौका ही नहीं देते। सारी समस्या मेरे जीवन में ही खड़ी कर रखी है आपने। जो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मेरी कोई समस्या मुझे ना फेस करनी पड़ी हो। तो भगवान ने बोला, ऐसी क्या समस्या होगी तुम्हारे जीवन में। बोले, बहुत समस्याएं, आपको क्या पता, आपके तो इतने सारे लोग हैं, आपको मेरी कहाँ फिक्र होगी। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। भक्त हो गया खुश, बंदा बिल्कुल खुश कि चलो आज समस्याएं ख़त्म।
तो बोले भगवान करिए मेरी समस्याओं का निराकरण, और कल से मुझे एक भी समस्या नहीं चाहिए अब। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से। तो बोले ठीक है, बस तुम्हारी जितनी समस्याएं एक कागज़ पर लिखो, और ये जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है इसकी एक डाली पर लटका दो। तुम्हारे जीवन की जो तुमने लिखी हैं समस्याएं, वो सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। कल से उनमें से एक भी समस्या तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा बंदा हो गया खुश कि चलो, भगवान ने देर से ही सही मेरी सुनी तो सरी। बोले ठीक है भगवान। वो लिखने लगा, जितनी समस्याएं उसे याद आई सारी लिख डाली उसने। छोटी से छोटी समस्या लिख डाली उसने, पोटली बनाई। और जब वो पेड़ पे टांगने जाने लगा तो भगवान ने कहा, सुनो बस, ये जब पोटली तुम टांगने जाओगे तो वहाँ जो पोटलियाँ टंगी हुई है उनमें से एक पोटली तुम्हें लेके आनी पड़ेगी। ये एक अदला बदली वाला ऑफर है तुम्हारे लिए। तो भक्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। गया, पोटली रखी, फिर दूसरी पोटली ढूंढने लगा जो उसे वापस लेके आनी थी। पहली पोटली के हाथ लगाया तो उसे याद आया कि मैंने भी तो अपनी समस्याएं लिख के डाली है, तो लोगों ने भी अपनी समस्याएं लिख के डाली होगी। इस इन पोटलियों में सभी में कुछ न कुछ समस्याएं होगी। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, मैं छोटी ढूंढता हूँ। छोटी पोटली ढूंढने लगा, और छोटी पोटली जैसे उसे मिली तो उसे लगा कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या होगी, तो उसने एक ही छोटी पोटली में बना के डाल दी, ये भी नहीं लेनी। ऐसा करके उसने 3-4 पोटलियों को ढूंढा, पर हर बार उसके दिमाग में ये आ जाता कि मेरी समस्याओं से बड़ी कोई इसमें समस्या हो गई, मेरा कोई अपना, मेरा कोई अजीज़ मुझसे खो गया, उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई। सो बातें उसके दिमाग में आने लगी। 5-7 पोटलियाँ, 10 पोटलियाँ उसने ऐसे ही हाथ लगा लगा के बार बार उसके दिमाग में यही आता रहा। फिर घबरा गया वो। फिर उसने वापस गुहार लगाई, भगवान आप मुझे मेरी ही पोटली दे दीजिए। पता नहीं इन पोटलियों में क्या होगा, इन पोटलियों में क्या समस्या होगी जो मुझे पता भी नहीं है। कम से कम मेरी समस्या मुझे पता तो है, और उनका कैसे निराकरण करना है वो भी मुझे पता है। आप मुझे मेरी पोटली वापस दे दीजिए। जो होगा मैं भुगत लूँगा, मैं करूँगा जो करना है, बट मेरी पोटली वापस दे दीजिए। दूसरों की समस्याओं का मुझे पता ही नहीं है, मैं उनकी पोटली ले जाकर और बड़ी समस्या में न फंस जाऊँ। भगवान खुश, मैं यही तो समझा रहा था तुझे, ले जा अपनी पोटली। भक्त ने वो पोटली ली, वापस आ गया और बड़ा खुश हुआ कि चलो बचा मैं। पता नहीं किसकी क्या समस्या होती और वो मेरे पाले पड़ जाती। तो यहाँ कहानी ख़त्म हुई दोस्तों, और इस कहानी से हमें ये जानने को मिला कि समस्याएं तो सभी की ज़िंदगी में है। स्ट्रगल के बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं है। स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है। आप जितनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे वो बढ़ती जाएंगी। जीवन में खुश रहना सीखिए। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, ऐसा सुना है ना आपने? होता है ऐसा बंधु। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, ये जो कमेंट्स आए हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए उसमें से मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। एक भाई ने मेरे लिखा है कि मैं इतना लॉस कर चुका हूँ कि मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा हूँ। क्या लगता है भाई तुझे? क्या लगता है आपको बंधु? जीवन इतना छोटा सा है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। क्या एक हार आपके जीवन को डिसाइड कर सकती है? एक हार आपके जीवन की सफलता को डिसाइड कर सकती है क्या? जीवन का एक फेस आपकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड कर सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता है। जब आप छोटे थे तब पढ़ने में भी समस्या आती होगी,
पढ़ाई भी बोझ लगती होगी। पढ़ते टाइम भी हमें लगता था कब ख़त्म होगा ये पीरियड। निकला ना वो पीरियड भी। तो कोई भी एक असफलता आपके जीवन का पैमाना डिसाइड नहीं कर सकती कि आप असफल हो गए हैं जीवन में। क्या कमी है आपके पास? भगवान ने दूसरों की तरह आपको भी दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, सब कुछ दिया है। अरे नहीं होता तो फिर भी सोचते यार। कभी सोचा उन लोगों के पास, उन लोगों के बारे में जिनके पास ये सब कुछ नहीं है? बहुत सारे लोगों के दो हाथ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के दो पैर नहीं होते हैं, किसी के एक हाथ नहीं होता है, किसी के एक पैर नहीं होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। आपके पास सब कुछ है बंधु। छोड़ो ना यार, इस जो हो गया उसे छोड़ो। शुरुआत करो नई वापस। और समस्या ये होगी आपके साथ कि अब शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे कुछ नया आता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ज़रूरी है क्या ट्रेडिंग करना? कुछ छोटा नहीं किया जा सकता? पता है बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि ज़माना क्या कहेगा। मैं चाय का बिज़नेस, मैं चाय की थड़ी नहीं खोल सकता, मैं कोई छोटा रेहड़ी वाला बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं जा जा के लोगों के घरों पे कुछ नहीं बेच सकता। लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सारी समस्याएं सिर्फ आपके दिमाग में हैं। आपका घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। असफल होके तो कोई भी बैठ सकता है यार। आदमी तो वो है ना, जिंदा आदमी तो वो है जो उठ के फिर खड़ा होगा और फिर आगे बढ़ेगा, भले ही काम कोई नया क्यों ना हो। जिंदा तो तभी कहलाओगे ना आप। और क्या पता कल को सफल भी हो जाओ। क्यों नहीं हो सकते सफल? ज़रूरी है क्या ऐसी, यही आपका पैमाना है कि इसमें असफल हो गए तो आप ज़िंदगी भर असफल रहोगे? नहीं है बंधु मेरे। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कीमती है, बहुत ज़िंदा दिली से जीनी चाहिए, हंसते हुए जीनी चाहिए। रोते हुए जियोगे तो हमेशा रोते हुए ही रहोगे। कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। जो करना है तुम्हें करना है बंधु। किसी को नहीं पड़ी है आपकी। अगर रोड पे जाके लेट भी जाओगे ना तो लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, कोई उठाने नहीं आएगा। तो ये जो आंसू है ना खुद के हैं और खुद को ही पोंछने हैं। तो उठो, सोचो कि कल से क्या करना है। जो भी करना है पॉजिटिव सोच के साथ करना है। ये सोच के करना है कि अच्छा होगा। रोज़ रात को सोने से पहले 3 बातें खुद से बोला करो। रोज़ रात को पहली बात, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात, भगवान मेरे साथ हैं। और तीसरी बात, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं हारूंगा नहीं। रोज़ रात को ये 3 बातें खुद से बोलो। जब भी दिन में टाइम मिले खुद दोहराओ इन सब चीज़ों को, इन सारी बातों को। देखना कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, कितना सही होता है आपके साथ। नेगेटिव दुनिया में भरा पड़ा है, खुद को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, खुद के अंदर पॉजिटिविटी खुद लानी पड़ेगी मेरे भाई। ज़िंदगी इसी का नाम है, लड़ना पड़ेगा। बैठने से काम नहीं चलेगा। बैठ गए तो बस
जितना लेट उठोगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना कम टाइम होगा, उतना कम समय होगा आपके पास फिर से नया कुछ चालू करने का। जो काम कर सकते हैं वो करें, जहाँ मौका मिल सकता है उसे ले लें, पर कुछ करें, हार के ना बैठे। हारना नहीं है मेरे भाई, जीतना है तुझे, जीतना है ऑलवेज। चलिए अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ, जिन लोगों का समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उनका समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनके साथ जीवन में। बस कोशिशें करती रहना, कोशिशें करते रहना पड़ेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। गुड बाय।